हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। क्लास 8 आज हम संस्कृत में करेंगे प्रथमः पाठः सुभाषितानि का अभ्यास। प्रश्न 1 जो है आपके बुक में क्या गिवन है बेटा कि पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में जितने भी आपको पद्य दिए गए हैं उनका सस्वर वाचन करें। और प्रश्न 2 है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के कुछ अंश दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, आपको उन्हें क्या करना है, पूरा करना है, फिल करना है। फर्स्ट है समुद्र मासाद्य डैश डैश डैश। ये आपको मिलेगा श्लोक नंबर 1 से, जिसमें आपका क्या है दिया हुआ है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य। देखिए आ गया समुद्र मासाद्य भवन्त्ये पेयाः। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ ब्लैंक की प्लेस पर, भवन्त्य पेयाः, अर्थात जो समुद्र होते हैं, मतलब वे ही, पहले हम पूरा उसका समझ लेते हैं अर्थ जो किसका, ये दूसरे पार्ट का, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। क्योंकि ये देखिए बुक में क्या है, श्लोक तो ये पूरा है, हम इतनी से का मतलब समझेंगे तो आधा अधूरा लगेगा। इधर से हम क्या समझते हैं, इसका अर्थ नदियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। नदियों का पानी कैसा होता है बेटा, मीठा होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन यही नदियां जब क्या होती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, भवन्ति धन अपेयाः, यानी कि अपेय यानी न पीने योग्य, यानी कि वो पानी जो होता है समुद्र में मिलने के बाद पीने योग्य नहीं होता। क्लियर। चलिए अब देखते हैं ख पार्ट। ख है डैश वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ये इसका आंसर आपको मिलेगा कौन से श्लोक में, 4 नंबर के श्लोक में। देखिए 4 नंबर का श्लोक क्या है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संत इस्तथैव समज सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो हमारा क्या है, वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति ये है, और आंसर यानी ये श्रुत्वा जो है हमको ब्लैंक वाले प्लेस पर फिल करना है। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं, ये भी क्या है, सेकेंड पार्ट का है, यानी कि श्लोक के जो 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन का है। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कैसे, संतिस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दुष्टों के कटु वचन सुनकर, दुर्जन माने दुष्टों के कटु वचन सुनकर, यानी कि वो अगर गलत भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसको सुनकर वो क्या कर जाते हैं, उनको भी वो कैसे लगते हैं, ऐसे नहीं लगते कि कटु वचन बोल रहे हैं तो हम उसका आंसर दें। तो वो सुनकर सज्जनों के समान क्या करते हैं, मधुर सूक्तों के रस वाली वाणी बोलते हैं, यानी कि वो पलटकर कटु वचन नहीं बोलते। यानी जैसे अगर वो गालियां दे रहे हैं तो वो गाली नहीं देंगे सज्जन व्यक्ति जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या किया गया, श्रुत्वा यानी सुनकर भी वो कैसे शब्द बोलते हैं, कैसे वचन बोलते हैं, मधुर सूक्त रसम यानी कि मीठे वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, वो प्यार से ही बात करते हैं। अब देखते हैं क ख के बाद ग। ग है तद भाग ध्येयम डैश पशुनाम। ये जो श्लोक की लाइनें हैं ये किस में मिलेंगी,
श्लोक नंबर 2 में। ठीक है, श्लोक नंबर 2 क्या है? साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद भाग ध्येयम, यही वाली लाइन है हमारी, तद भाग ध्येयम क्या आएगा? परमम पशु नाम। तो ब्लैंक के प्लेस पर क्या आ जाएगा? परमम। अर्थात इस लाइन का क्या अर्थ होगा? तद भाग ध्येयम परम, यानी कि जो घास नहीं खाते, तृणम ना खादन्नपि जीवमानः, यानी वह घास ना खाते हुए भी क्या है? वह, यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, यानी यह तो पशुओं के लिए क्या है? परम सौभाग्य की बात है। हम इस पूरे श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। इसमें क्या है? साहित्य, संगीत और कला से विहीन, कला से रहित व्यक्ति जो होता है ना, कैसा होता है? वह व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित, यानी पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी वो व्यक्ति कैसा होता है? सींग और पूंछ से रहित, यानी जैसे इंसान के सींग और पूंछ नहीं होते हैं, वो उस तरह का साक्षात पशु है जो कि घास वगैरह नहीं खाता है ना। जो वह क्या करता है? घास ना खाते हुए भी वह कैसा है? जीवित है, जीवमान है, जीवित है, जीवन है उसमें। यह तो पशुओं के लिए क्या हो गया? परम सौभाग्य की बात हो गई। अब है घ पाठ। विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम। ये वाला जो श्लोक है ये किसका पाठ है? ये है 3 नंबर श्लोक का। अब देखते हैं 3 पार्ट में क्या है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। देखिए क्या है? विद्याफलम व्यसनिनः, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? व्यसनिनः। तो विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ अब हम समझ लेते हैं। लोभी, लुब्धस्य मीन्स लोभी का यश कैसे नष्ट हो जाता है? चुगलखोर की मित्रता से। किसकी मित्रता से? चुगलखोर की मित्रता से, यानी जो चुगली करते हैं उनकी मित्रता से लोभी का यश क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। निकम्मे का कुल, अर्थपरक यानी स्वार्थी का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल और कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह के लोगों के साथ आपको नहीं मित्रता करनी है ना। कैसे? जो लोभी होते हैं, लोभी का यश, जो लोभ करेगा उसका यश चला जाएगा। चुगलखोर की मित्रता, आपके जो फ्रेंड्स हैं इधर उधर आपकी बात किसी और से कह दी, किसी की बात आपसे कह दी, तो इस तरह के मित्र जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। निकम्मे का कुल, जो काम नहीं करता है ना, उसके कुल का नष्ट हो जाता है। अर्थपरक यानी स्वार्थी, जो स्वार्थी इंसान होता है, स्वार्थ के लिए जो कुछ भी कर सकता है, उसका धर्म। व्यसनी की विद्या का फल, जो किसी गलत काम में लग गया, उसका विद्या का फल उसको कोई लाभ नहीं दे सकता। कंजूस का सुख, कितना भी पैसा हो आपके पास और आप कंजूसी करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाओ, लेकिन कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है। और प्रमत्त मंत्री जो होते हैं उसके राजा अगर प्रमत्त प्रवृत्ति के मंत्री रखता है तो उसके राज्य भी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अना। पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते। तो डैश में क्या आएगा? देव मेव। ये है आपका श्लोक नंबर 5।
देखिए ये लिखा है विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धेन तिष्ठन्ति वायसाः। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर, जो पुरुष या मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, भाग्य के भरोसे रहता है, देवताओं के भरोसे रहता है, वह क्या होता है, वह महल में स्थित सिंह की तरह अपमानित होता है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात मतलब उस तरह जो शो पीस, जैसे शो के लिए रख देते हैं हम सिंह को, तो वो उसी के समान होता है। जैसे पत्थर की मूर्तियां बना बना के हम उसमें नहीं, महल के बाहर देखा होगा आपने कि बड़े बड़े शेर बना दिए गए हैं, तो वो उसी शेर के समान होता है वो इंसान, वो मनुष्य जो परिश्रम नहीं करता है। यानी भगवान का भरोसा तो करें लेकिन पूरी तरह उसी पर डिपेंड नहीं हो कि हम काम तो नहीं करें, घर में बैठे रहें और हाँ भगवान जब करेंगे तब करेंगे। भगवान भी कब हेल्प करते हैं, जब आप खुद अपना काम करते हैं। अब आप काम ही नहीं करोगे तो किस चीज में हेल्प करेंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया है जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है वह महल में स्थित सिंह की तरह अपमानित होता है जिसके सिर पर क्या होते हैं, कौवे बैठ जाते हैं, और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो ब्लैंक में क्या आएगा, आदावेव। ये कहाँ, ये कौन सा हमारा है श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 क्या कहता है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्हि न गृहे। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ है बेटा शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। यानी जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, उसका निवारण, उसको कैसे रोकना है या ये चीज ना हो आगे, तो उसका निवारण हमें सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे ही थोड़ी सी वो हुई, यानी किसी भी चीज के लिए हमको क्या है, किसी भी परेशानी के लिए पहले से हमको तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, उसके लिए इंतजाम हमें करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आग लग गई, अरे अब कुआं खोदो, नल बनाओ, अब पानी आएगा तब आएगा, ऐसे नहीं है। पहले से ही पानी का, हर चीज का इंतजाम करके रखो। ऐसे तो प्रॉब्लम बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं, लेकिन नहीं, अब क्या करते हैं, पैसे टके इकट्ठे नहीं करते, रोज खर्च कर दिए। कुछ छोटी मोटी भी बीमारी हो गई फिर मांगते रहो कि भाई हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमें इलाज करवाना है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना। क्या करना है, ऐसे कोई देगा भी नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी विपदाएं आती है, तो मालूम है मनुष्य जीवन है, हमें कभी परेशानियां भी आ सकती हैं, कभी खुशियां भी आ सकती हैं, दोनों ही चीज होती हैं। तो इसीलिए हर चीज की तैयारी करके हमको पहले से रख लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।